हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी 4.0 में। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए आर्मी जीडी एन ऑल ट्रेड के लिए क्वेश्चन पेपर सेट संख्या 8 को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चन पेपर सेट संख्या नंबर 8 को, जिसमें पार्ट ए में जीके का 10 क्वेश्चन और पार्ट बी में साइंस का 15 क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर नंबर सेट संख्या 8 को बिना अपने समय को वेस्ट किए बिना। तो हमारे जीके का पहला क्वेश्चन रहेगा, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट है जो हमारा चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे पूछता है दोस्तों, राजीव गांधी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजीव गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का नाम है महाप्राण घाट, जो हमारे पटना में पड़ता है। और के आर नारायण जी का, और यहाँ पर के आर नारायण जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो हमने आप अभी ही दोस्तों आप लोगों को बताया कि उदय भूमि जो है और के आर नारायण जी का समाधि स्थल है, जो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछता है, जो चौधरी चरण सिंह जी के बताइए दिए थे कि किसान घाटी इनकी समाधि स्थल है, और राजीव गांधी जी के बताइए दिए थे कि वीरभूमि इसके समाधि स्थल है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का महाप्राण घाट है जो दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है निम्नलिखित में से किस भारतीय रत्न का समाधि स्थल जो है कि पटना में है? तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही समाधि स्थल है जो पटना में। बाकी सभी राजनेताओं का समाधि स्थल है जो हमारा दिल्ली में एवं न्यू दिल्ली में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे दोस्तों कि भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक जो अमेरिका के भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है वो कौन है? तो ये है दोस्तों हमारा कमला हैरिस जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महाप्राण घाट किसकी समाधि स्थल है? महाप्राण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो हमने ऊपर ही बता दिए थे दोस्तों कि महाप्राण घाट की समाधि स्थल है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और ये हमारे दोस्तों याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पे ही सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले ये राष्ट्रपति थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? तो नारायण घाट जो है हमारा समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा, जो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब तीनों ऑप्शन जो है बी सी डी का हम आप लोगों को बता ही दिए हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी का था शांति वन, और इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, और लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक लोकसभा सीट भी इसी राज्य का है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश का 80 है, और विधानसभा सीटों की संख्या लगभग 431 है। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हमारा नागपुर में पड़ता है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शहर है जो हमारा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पूछता है दोस्तों, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है?
तो यमुना नदी के किनारे, और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है जो यमुना नदी के किनारे पर बसी है। और पूछता है दोस्तों कि झेलम नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है। तो झेलम नदी के किनारे हमारा जो शहर बसा है वो श्रीनगर है, जो झेलम नदी के किनारे बसा है। और पूछता है भारत के कौन से राज्य की राजधानी है जो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये हमारा पटना जो है, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो निम्नलिखित में से जो जोड़ा गलत है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रऊफ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, जो गलत है। रऊफ जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का ये मुद्दा है। जम्मू एंड कश्मीर का ये रऊफ जो पड़ता है, रऊफ वहाँ का लोक नृत्य है। जम्मू एंड कश्मीर का ये हमारा लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य के है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी सभी ऑप्शन ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। पूछता है इसमें असम का लोक नृत्य कौन सा है। असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो असम का लोक नृत्य जो है हमारा बिहू है, जो असम का लोक नृत्य है। बिहार का पूछता है कौन है। तो बिहार का हमारा जाट जटिन है, जो बिहार का लोक नृत्य है, बिहार का है। और केरल का कौन है। तो केरल का कथकली है, जो केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू है जो हमारा असम राज्य का लोक नृत्य है, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पूछता है दोस्तों उड़ीसा के लोक नृत्य कौन सा है। तो उड़ीसा का लोक नृत्य उड़ीसा का उड़ीसी होता है, पंजाब का गीधा और भांगड़ा है, और कर्नाटक का जो है हमारा यक्षगान है, जो हमारा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथकली जो है हमारा केरल राज्य का लोक नृत्य है, जो आप लोगों से पहले ही ऊपर ही हमने बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में ही बता दिए थे आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है हमारा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, जो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा घूमर राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर जो है हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है, जो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी सब ऑप्शनों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो ऑप्शन ए में हमारा दिया है कर्नाटक, तो पूछता है कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है। तो कर्नाटक का जो है हमारा यक्षगान, जो है हमारा यक्षगान कर्नाटक का है। पंजाब का गीधा और भांगड़ा बता ही दिए थे। उड़ीसा का उड़ीसी जो है वहाँ का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो जीके का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आइए थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए होगा हमारा यक्षगान कर्नाटक, जो बिल्कुल सही है। गढ़वाली हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। और भी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन चलिए देखते हैं कोई ऑप्शन और भी ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन। चलिए ऑप्शन सी है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी में जो दिया है हमारा घोड़ा नाच हरियाणा, ये गलत दिया है दोस्तों। घोड़ा नाच हरियाणा जो है हमारा ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, जो यही हमारा यहाँ पे गलत दिया है, और ये भी राइट ऑप्शन होगा। घोड़ा नाच है जो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट साइंस के क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये धमाकेदार क्वेश्चन पेपर सेट है दोस्तों, मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पेपर के जैसा पेपर सेट आप कहीं भी नहीं देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा। जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। जीवित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है। तो जीवित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है जो हमारा
ATP है, जो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पूछता है दोस्तों, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य के कारण क्या है? तो पर्णहरित के कारण पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो होती है हमारे हरी होती है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ हरी होती है। चलिए, ग्लूकोज पूछता है दोस्तों कि मानव के रक्त में कौन सा शर्करा पाया जाता है? मानव के रक्त में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो मानव के रक्त में ग्लूकोज शर्करा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग दोस्तों रासायनिक युद्ध के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, DNA संरचना की खोज किसने की? DNA संरचना की खोज किसने की? तो DNA संरचना की खोज हमारे वाटसन साहब और क्रिक साहब ने किए थे, जो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और भी थोड़ा ऑप्शनों पर ध्यान देते हैं। और भी ऑप्शन है हमारा, जैसे कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार कब दिया गया? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो 1967 में दिया गया था, 1967 में दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन है जो हमारा रक्त में पाया जाता है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी सभी ऑप्शनों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑप्शन बी में दिया है जो पित्त रस में होता है। पित्त रस में क्या होता है जो तो पित्त रस में होता है जो हमारा दोस्तों पित्त जो होता है पित्त रस में जमा होता है, जिसका माध्यम जो होता है क्षारीय माध्यम होता है, जो हमारे भोजन को पाचीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, पित्त रस। चलिए ऑप्शन सी में दिया है पसीना। पूछता है दोस्तों, पसीना निम्न में से शरीर के किस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? पसीना शरीर के निम्न में से किस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? तो पसीना होता है जो हमारा श्वेत ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। चलिए ऑप्शन डी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ऑप्शन डी पे दिया है लार में। दोस्तों लार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो लार में पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है दोस्तों, लगातार 2019, 20, 21, 22 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य है जो हमारा WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को थोड़ा, ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन ले जाने का मुख्य कारण किसका होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन लेने का हमारा मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन ले जाने में मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण होता है ऑक्सीजन को प्रवाहित करने में। और भोजन ले जाने की प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में दिया है भोजन ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे अंदर भोजन ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारे अंदर भोजन ले जाने को प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन डी में दिया है थाक्का बनने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थाक्का बनने हमारा मुख्य सहायता होती है विटामिन के एवं थ्रोम्बिन प्रोटीन का मुख्य भूमिका होता है, जो रक्त को थाक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किससे अपघटित से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो यह हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्राप्त होती है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक सामान्य मनुष्य में कितने % रक्त होता है? एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। क्वेश्चन नंबर साइंस का हमारा 23 है, रक्त का दबाव मापने वाले को रक्त के दबाव को मापने में काम आता है। रक्त दाब निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो रक्त दाब जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पूछता है ऑप्शन ए में जो दिया है, पूछता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय की गति को मापा जाता है। और स्टेथोस्कोप का प्रयोग भी हृदय की गति को मापने के लिए भी किया जाता है। और ऑप्शन सी में दिया है हमारा नाड़ी दर मनुष्य का नाड़ी दर क्यों मापा जाता है। मनुष्य का नाड़ी दर क्यों मापा जाता है, तो मनुष्य का नाड़ी दर इसलिए मापा जाता है क्योंकि मनुष्य का दिल का धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 होगा हमारा, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन कितना होता है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो मानव में लाल रुधिर कणिकाओं को आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है दोस्तों कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ये मुख्य सवाल है, याद रखिएगा इसको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, मानव रुधिर एक ऊतक है। मानव रुधिर एक ऊतक है, तो मानव रुधिर का एक तरल संयोजी ऊतक है, जो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मांसपेशियों में कौन सी ऊतक पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी ऊतक पाई जाती है, तो मांसपेशियों में हमारा यहाँ पूछा था कि मांसपेशीय ऊतक कहाँ पाई जाती है। मांसपेशीय ऊतक जो है हमारा मांस में पाई जाती है, जो मांस के एक मांस को दूसरे मांस को पकड़ करके रखने का मुख्य भूमिका निभाती है। और यहाँ पूछा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। निम्नलिखित में शरीर किस कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो एपिथेलियम ऊतक में सबसे अधिक पुनरुद्भवन मतलब पुनः निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है। और फिर तंत्रिका तंत्र का ऑप्शन डी में दिया है, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो ये न्यूरॉन को कहा जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, न्यूरॉन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है हमारा, रेयान बनाया जाता है। रेयान बनाया जाता है, तो रेयान हमारा ये सेलुलोज से बनाया जाता है, जो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 से हमारा कोशिका भित्ति का खनिज घटक है। कोशिका भित्ति का खनिज घटक है, तो कोशिका भित्ति का मुख्य खनिज घटक है जो हमारा कैल्शियम होता है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 से हमारा, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है, तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% पाया जाता है, जो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और पूछा जाता है दोस्तों, मानव रक्त के प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है। मानव रक्त के प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है। मानव रक्त के प्लाज्मा में जल का परसेंट जो होता है 90 से 91% जल पाया जाता है। 90% जल पाया जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, वह ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह हो। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, वह ऐसे व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह है। मतलब एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है, वो किस व्यक्ति से रक्त समूह से अपना रक्त ले सकता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और वो ग्रुप वाले व्यक्ति से अपना रक्त ले सकता है। और एक बात क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा जाता है कि रक्त समूह का खोज किसने किया। रक्त समूह का खोज किसने किया, तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर व बीनर साहब ने किए थे।
नर साहब ने किए थे। इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, एक सामान्य युवा मनुष्य की रक्तचाप कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य युवा की रक्तचाप कितनी होती है? तो एक सामान्य मनुष्य की रक्तचाप होती है 120/80 होती है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछता है दोस्तों कि रक्तचाप में 120 का मतलब और रक्तचाप में मतलब 120/80 का मतलब क्या होता है? तो रक्तचाप में 120 का मतलब होता है कि सिस्टोलिक मतलब कितने तेज़ी से रक्त को पंपिंग करता है, मतलब हृदय। और डायस्टोलिक का मतलब होता है कि कितने प्रेशर से रक्त हमारे हृदय में शरीर से आता है। मतलब कहने का मतलब है कि हृदय से जो खून 120 के स्पीड से ऊपर जाता है उसको सिस्टोलिक, और 80 के स्पीड से शरीर का सारा रक्त हृदय में आता है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, जो 80 का रफ्तार होता है। इसी को हम एक सामान्य युवा के मनुष्य की रक्तचाप कहते हैं, जो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा पेपर सेट संख्या 8 था। और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपने यहाँ पे हमारे पेपर सेट संख्या 8 में कितने क्वेश्चन को सही किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ था और इम्पोर्टेंट था। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट दोस्तों।